अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो मौज़ूए सुख़न है इस्लाम और साइंस, यानी मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से जो 1400 साल क़ब्ल जो चीज़ें कुरान में बताई हैं वो चीज़ें मौजूद हैं, और जो कुरान में जो बताई गई हैं वो आज जो है साइंस रिसर्च करती है उसको। तो जो इस्लाम ऐसा चीज़ है जो अल्लाह ने जो साइंस आज रिसर्च के ज़रिए से बताती है, ऑपरेशन के बारे में, इंटरनेट, मोबाइल, सारी चीज़ों के बारे में जो बताया जाता है, तो वो चीज़ें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल क़ब्ल बता दिया है। और जो है इसमें बहुत सारे, जैसे कि आप हमारी सुन्नतों को ले लो कि हर सुन्नत में जो है इस्लामी, उससे भी साइंटिफिक भी बहुत सारे फ़वाइद मालूम होते हैं इससे। जैसे कि हम जब खाना खाते हैं तो ये हमारी सुन्नत है कि जब हम खाना खाते हैं और उंगलियों को चाटते हैं तो वो जो उंगली को हम चाटते हैं तो उससे कहते हैं, साइंस हमें बताती है कि वो उससे भूख लगती है, और साइंस हमें बताती है कि उससे भूख लगती है, और उंगलियों को चाट कर साफ़ करके खाना, प्लेट को साफ़ करना, ये हमारी सुन्नत में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उसको हम फॉलो करेंगे तो उससे हमें 100 शहीदों का सवाब हमें मिल रहा है। एक सुन्नत को हम ज़िंदा कर रहे हैं, हमको 100 शहीदों का सवाब मिल रहा है। अगर हम खाना खा रहे हैं, खाना दुआ पढ़ कर खा रहे हैं, तो उसमें हमको 100 शहीद का सवाब मिल रहा है। शहीद वो है जिसका खून ज़मीन में टपकने से पहले अल्लाह ताला उसको बख्श देता है। तो कितनी बड़ी सआदत है कि हम खाना खा रहे हैं तो दुआ पढ़ रहे हैं, और हम 3 सांस में पीना है। 3 सांस में पानी को किस तरह से पीना है, 3 सांस में पीना है। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, और दुनियावी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी। और ये तो हमारी सुन्नत में से है। और हम जब कुरान को पढ़ते हैं तो उसमें भी बताया गया कि जब कुरान में जो ताकत मिलती है वो किसी ज़ुबान में नहीं मिलती। तो कुरान हमारी ज़ुबान है, और अरबी जो रिसर्च करती है, साइंस ये रिसर्च करती है कि जो अरबी ज़ुबान में जो बातें होती हैं वो ताकत किसी में नहीं पाई जाती। तो जितना हम कुरान को पढ़ते हैं तो उसमें हमको सवाब भी मिल रहा है। तो कुरान ऐसी अज़ीम शान किताब है कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और अल्लाह की किताब है। तो वो सारी चीज़ें जो साइंस आज रिसर्च के ज़रिए से बताती है, और ये भी बताती है साइंस की, अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में कितने फ़वाइद हैं। नमाज़ पढ़ते ही एक्सरसाइज होता है। अगर हम सजदा करते हैं, जब लंबा सजदा करते हैं तो कहा जाता है, साइंस ये बताती है कि उससे सांस का ऑक्सीजन बढ़ता है, यानी जिसको सांस की प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए मुफीद है ये चीज़ें। और सजदा करना ये हमारी नमाज हमें सिखाती है। तो नमाज पढ़ना ये फ़र्ज़ है। तो हर चीज़ में इस्लाम की जितनी चीज़ें हैं उसमें जो है वो चीज़ें साइंस अब बता रही है। वो जो 1400 साल क़ब्ल जो मेरे नबी ने बता दिया, सारी चीज़ों का उसको वाज़ेह तरीके से बता दिया। जो चीज़ें कुरान में हैं वो अब जो है रिसर्च के ज़रिए से मालूम हो रहा है ना। तो इसीलिए ये इस्लाम में शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो हमें चाहिए कि हम इस्लामी तालीमात को भी अच्छे से सीखें, मुताला के ज़रिए से, और उसको समझें, और उसके बाद जो है हम साइंस का भी दुनियावी तालीम भी हासिल करें, ताकि हमको पता चले कि साइंस जो है कि क्या बताती है। और साइंस का पता तो सभी लोगों को है। तो आज जो इंटरनेट और जो सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो रिसर्च करके इंटरनेट और कंप्यूटर और सारी चीज़ इतनी इजादात हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि गाना बजाना आम हो जाएगा। जो जो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोइयाँ की, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं आज। तो इसीलिए हमको इसमें
ذرا سے بھی شک و شبہات نہیں کرنا چاہیے، اور اسلام جو ہمیں بتاتا ہے، جو ہمیں بتا چکا ہے، وہی چیزیں آج سائنس ایجاد کر رہی ہے۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہونا چاہیے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی، تاکہ ہم دونوں میدانوں میں آگے بڑھ سکیں، دنیا کا بھی ہمیں علم حاصل ہو اور دین کا بھی ہم اچھی طریقے سے علم حاصل کریں، اور ہم ہماری زندگی جو ہے سنتوں کے مطابق ہو۔ سنتوں میں بہت سارے فوائد ہیں، صحت کے لحاظ سے بھی، نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی ہمارے صحت کے لحاظ سے بہت سارے فائدے ہیں، اور اس میں ثواب ہے، فرض ہے، نماز ہمارے لیے ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے، اور قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا ہے، اس کو تشریح کے ساتھ، اس کو کسی مفسر عالم دین کے ساتھ سمجھنا ہے، اور اس کی تشریح کرنا ہے اس کو، تاکہ ہمارا قرآن، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے اور کس چیز کو واضح طریقے سے بتاتا ہے۔ اس ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر قرآن میں بتا دیا کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو ہم نے، آسمانوں کو بہت وسیع بنایا، زمین کو بہت چوڑا بنایا، ہر چیز میں اللہ کی قدرت جو ہے ظاہر ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزوں کے اوپر، ستاروں کے اوپر، چاند کے اوپر، سورج کے اوپر، ساری چیزیں جو ہے سائنس ریسرچ کرتی ہے۔ تو ہر چیز جو ہے یہ قدرت نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ جو ہے ساری دنیا کو کریٹر ہے، اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، ساری دنیا کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی کی ذات ہے۔ ساری چیزوں کو پیدا کیا، ساری چیزوں میں حکمت اور قدرت سے بھری ہوئی ہے، ساری دنیا ہمارے لیے قدرت ہے، اور اسی کو دیکھ کر ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہے، کوئی تو ہے اس کا بنانے والا۔ اگر ہم کسی ویران گھر میں جاتے ہیں اور اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے، اور اس گھر کو بنانے والا کوئی تو ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، اور دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کے نظام ہیں، اور ہر چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ہے، اور اس کا بنانے والا اللہ ہے، کوئی تو ہے اس کا بنانے والا۔ یہ بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ دیکھو سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، اور قیامت، یہ ہم اپنے اسلام میں ہے کہ قیامت آئے گی ایک دن، اور قیامت جو ہے جب آئے گی تو ساری چیزیں جو ہے فنا ہو جائے گی، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سائنس کا بھی مطالعہ کریں اور اسلام کو بھی پڑھیں، تاکہ ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہوں، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنا دے۔ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے، کہ انہوں نے کتنے یعنی کہ مشقت سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن جو معجزہ ہے، پورا قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جب قرآن اتارا جاتا تھا تو کتنی ان کو تکلیف ہوتی تھی، وہ اللہ کے نبی تھے تب بھی۔ اگر یہ قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یعنی قرآن کی ہیبت، اللہ کا کلام ہے، اللہ جو ہے، اللہ اپنی زبان میں اللہ باتیں کرتا ہے، اللہ بتاتا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طریقے سے بتایا ہے، واللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طریقے سے بار بار جو ہے قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحمان ہے، یعنی بہت سارے القاب سے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ وہ اللہ چاہتا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں، وہ اللہ کرتا ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں۔ ساری چیزیں سائنس ریسرچ کر چکی، ساری چیزیں کر رہی ہیں، ساری چیزیں ایجادات، نیو ایجادات ہوتی جا رہی ہیں، لیکن جان کون دیتا ہے؟ جو دوبارہ زندہ کرنے پر کوئی قادر ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گی ایک دن۔ جو پہلی مرتبہ جو قدرت رکھتا ہے کہ وہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ ایک جو ہے ایسا ہے بھی آئے گا کہ وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا، وہ آخرت کا دن ہوگا۔ تو آج کی دنیا میں ہر کوئی جتنا بڑا سائنٹسٹ ہے وہ دوبارہ کسی کو جان نہیں بخش سکتا۔ جو اللہ کی ہی ذات ہے جو زندگی دیتی ہے، اور موت کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، وہ اللہ کی ذات ہے۔
चाहे बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े कुछ भी हो जाए, तो वो हमारी दुआओं की बदौलत अगर कभी इंसान की ज़िंदगी होती है और वो बीमारी के स्टेज में होता है और हम उससे दुआएं अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह से रोकर मांगते हैं, तो अल्लाह ताला उसको कभी कभी कबूल भी फरमा देता है, कभी सेहत भी दे देता है। अगर उसके मुक़द्दर में मौत लिखी होती है तो उसको मौत आ जाती है। कहते हैं एक तकदीर मुतलक होता है और एक तकदीर मुअल्लक होता है। तकदीर मुतलक वो है जो अटल है, जैसे कि किसको कितना रिज़्क़ मिलेगा और इसकी मौत कब आएगी, तो ये चीज़ें अटल है और ये कोई नहीं टाल सकता सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं टाल सकता। लेकिन तकदीर मुअल्लक उसे कहते हैं कि जो छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, जो हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे हादसात आते हैं, उसको हम अल्लाह से रो कर मांगते हैं, अल्लाह से तड़प कर मांगते हैं, तो अल्लाह ताला उसको दुआओं की बदौलत कभी कभी वो मुसीबतें हमसे टाल देता है। दुआओं की भी मुख्तलिफ़ किस्में, कभी अल्लाह दुनिया में दे देता है, कभी उससे बेहतर तरीके से अल्लाह अता फरमाता है। कभी वो दुआएं जो हम मांग रहे होते हैं वो दुनिया के हम सोच रहे होते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह ताला उस सारी दुआओं को कबूल करता है। दुनिया की सारी दुआओं को अल्लाह कबूल कर रहा होता है। अगर कोई मुसीबत हम पे आई तो वो जो हमने पहले दुआएं मांगी थी वो मुसीबत उसके ज़रिए से टाल दी जाती है, या फिर उसके लिए आखिरत में ज़ख़ीरा बन जाता है। उसके लिए ऐसे महल्लात अल्लाह तामीर करता है जो न किसी आँख ने देखा न किसी कान ने सुना। तो अल्लाह ताला कभी किसी की दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। वो कुदरत है जो सब कुछ करती है। और आज ये दुनिया के इंसान कि जितना भी कुछ कर ले, सारी चीज़ें जो बताया जाता है वो रिसर्च के ज़रिए से बताया जाता है। जो साइंस आज बताती है वो रिसर्च के ज़रिए से सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये बस वो चीज़ें होनी हैं, वो बता चुकी गई हैं और वो मेरे नबी ने बताया है। मेरे नबी में कि हमारे हर सुन्नत में जो है हमारे लिए वो है फ़ायदा है सेहत के लिहाज से। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस्लाम को भी पढ़ें और साइंस को भी पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की कुदरत पर यकीन करने वाले बने और हम अपने तशरीह में तफसीर में समझें कि अल्लाह हमें क्या फरमा रहा है, अल्लाह हमें हमसे क्या बातें कर रहा है। अल्लाह की हर चीज़ में इसकी वजाहत मौजूद है। तो हमें चाहिए कि हम मुताला करें और किसी मुफस्सिर आलिम दीन से इससे सीखें, क्योंकि पूरी ज़िंदगी इंसान तालिब इल्म होता है। जितना भी सीखे कम, ये वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है। और ये जो है इंसान ये ना समझे कि हम परफेक्ट हैं, हमें सब कुछ आता है, बल्कि इंसान पूरी ज़िंदगी तालिब इल्म है। आप सब गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करें। तो कोई भी यानी मुकम्मल नहीं होता इल्म के मैदान में, यानी उसे गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करते रहना है। और इल्म हासिल करने वालों की फजीलतें भी बहुत हैं। जो इल्म हासिल करता है तो फरिश्ते उसके पाँव के नीचे अपने घर पर बिछा देते हैं। जंगल के जंगली जानवर, चरिंद परिंद हर चीज़ के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है। यानी कि इल्म हासिल करने वालों की कितनी फजीलतें अल्लाह बयान कर रहे हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम साइंस को सामने रखें और अल्लाह की कुदरत पे यकीन करने वाले बनें कि ये जो साइंस बताती है हर सारी चीज़ों को पता करें और फिर अल्लाह की कुदरत पर यकीन करें कि अल्लाह रहीम है, अल्लाह ही सब कुछ करता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। हम सोचते हैं कि इंसान करता है, लेकिन नहीं, अल्लाह ही करता है। अल्लाह ने इंसानों को अक्ल व फ़हम से नवाजा है और वो अक्ल फ़हम इस्तेमाल करता है, वो अपने अक़ल के ज़रिए से वो सारी चीज़ें ईजाद करता है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा तौफ़ीक़ बख्शे। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मुझे आप लोगों की दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम।